आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को मेरी प्यार भरी करबद्ध नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर सभी शिक्षकों को सम्मान प्रकट करने के लिए भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। शिक्षक समाज में बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है। बच्चों का भविष्य, एक राष्ट्र का भविष्य उसके हाथ में है। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षक या टीचर शब्द मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों में एक ही प्रयुक्त होता है। A teacher is a person who helps students to acquire knowledge, competence of virtue through practice of teaching. सरल भाषा में शिक्षक की परिभाषा है, शिक्षक वो होता है जो छात्रों को ज्ञान या योग्यता प्राप्त करने में मदद करता है। एक शिक्षक बच्चों में अच्छे गुण इनकलकेट करके और शिक्षा को बढ़ावा देकर राष्ट्र के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। शिक्षक खुद चरित्रवान, दयालु, हंसमुख, धैर्यवान और इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाला होना चाहिए ताकि उनकी एक अमिट छाप बच्चों पर पड़नी चाहिए। अगर टीचर बच्चों के व्यक्तित्व, उनके सर्वांगीण विकास कर पाने में सक्षम ना हो तो बच्चे भोंदू और संकोची ही रह जाएंगे। एक टीचर को शिक्षित होना, मनमोहक, आकर्षक, हेल्पफुल, प्रोत्साहित करने वाला और जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए उनकी माँ के बाद टीचर ही सिखाने वाला गुरु है। सभी छात्रों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती और ना ही उनकी क्षमता एक समान होती है। इसलिए टीचर को धैर्यपूर्वक सभी दूसरे छात्रों की ज़रूरतों को समझने और समझाने का कौशल होना चाहिए। छोटे बच्चों को मॉरल वैल्यूज़, virtue को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में सिखाना है ताकि संस्कारों की नींव बचपन में ही ऐसी बन जाए जिस पर भविष्य में सुंदर और आलीशान भव्य इमारत उस पर खड़ी हो सके। यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि सुनने और देखने में लगता है। इसीलिए आज हर कोई टीचर बनकर टीचिंग लाइन में ही आना चाह रहा है। एथिकल वैल्यूज़ की नींव रखनी बड़ी ही जिम्मेदारी और कौशल का काम है। बच्चों को जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएंगे। ये वो समय है क्योंकि बच्चे कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होते हैं। बच्चे इस समय पढ़ते कम, देखते ज़्यादा हैं। उनमें हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। यहाँ टीचर एक रोल मॉडल का काम भी करता है। इसलिए टीचर को बड़ी सावधानी से उनकी जिज्ञासा को शांत करना है।
टीचर को अपने सब्जेक्ट के अतिरिक्त सभी सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज का अपडेट नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि आज बच्चों की नॉलेज आपसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल जो है, उनके अंदर क्या है, उनकी प्रतिभा क्या है, बस उसे बाहर निकालना, उभारना और निखारना, यही तो एक टीचर का काम है। नॉलेज तो उसे वैसे ही काफ़ी होता है। युवाओं की क्षमताओं और प्रेरणाओं को विकसित करना, ताकि वे सभी प्रकार की जानकारी का उपयोग कर सकें। टीचर को इंटरैक्टिव होना चाहिए। पढ़ाते समय बीच बीच में टीचर को अपने अनुभव भी शेयर करने चाहिए। इससे स्टूडेंट के साथ बेहतर तालमेल बैठ पाता है। एक अच्छा टीचर वो है जो अपनी बात को उदाहरण और कहानियों के साथ प्रेजेंट करे। इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और लंबे समय तक याद भी रखते हैं। टीचर जीवन के लिए बुनियादी ज्ञान की एक मजबूत नींव बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विद्यार्थियों को भविष्य में मदद करेंगे जब उन्हें महत्वपूर्ण कार्य करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेंगे। अंत में एक बेहतर शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थी के जीवन में अच्छे बुरे की पहचान, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी बातें, व्यवहार, इंटरेक्शन और मानवता की सीख दे, ताकि उन्हें देखकर दूसरे लोग समझें कि ये संस्कार बच्चों ने कहाँ से सीखे, इन्हें किसने सिखाए हैं ऐसे संस्कार। एक टीचर में आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट का होना भी उतना ही जरूरी है। विद्यार्थी इससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। वो स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट के सामने किसी गलत बात या अन्याय के लिए कभी झुकता नहीं और ना ही कोई समझौता करता है। टीचर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की क्वालिटी मस्त है। टीचर्स की क्वालिटी के लिए ये कुछ विचार मेरे अपने विचार थे। टीचर्स की योग्यता को देखते हुए ही उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जिसे कोई जगह न मिल सके वो सीधा उठकर टीचर बन जा रहा है। सीएस में भी यही बात चल रही है, क्योंकि यहाँ तो अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी जाती, ना ही कोई उनकी योग्यता देखी जाती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि टीचर्स को बहुत ही ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है और उनकी योग्यता को देखते हुए ही उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। टीचर्स की कुछ वीकनेसेस जो मैंने देखी हैं, जिनमें कुछ हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग चिल्ड्रन, पुअर कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ये सब मेरे अपने खुद के विचार हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कोई इसे अदरवाइज ना ले। अगर मेरे किसी भी भाई बहन को मेरे विचार बुरे लगें तो मैं क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।